इंडिया में आज़ादी से लेकर अब तक शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि किसी महिला को फांसी दी गई हो। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हाल फिलहाल में मेरठ में जो एक काफ़ी घटना हुई है, मुस्कान नाम की लड़की ने अपने यार या अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। तो वहाँ के लोगों में इतना आक्रोश है कि वो लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि मुस्कान और उसके यार साहिल शुक्ला को फांसी की सजा दी जाए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोई महिला किसी के प्यार में इतनी अंधी हो जाती है कि वह अपने पूरे परिवार के 7-8 सदस्यों को ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसको मौत के घाट उतार देती है। और ये घटना जो कि पहली घटना है और यह होती है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की रहने वाली दोस्तों शबनम नाम की एक लड़की से, जहां अमरोहा जिले में शबनम अपने पूरे परिवार वालों के साथ रहा करती थी और वहीं उसका एक बॉयफ्रेंड होता है, यूं कहें प्रेमी होता है, जिसका नाम सलीम होता है। और ये उसी के साथ मिलकर अपने पूरे परिवार के 8 सदस्यों को मौत के घाट उतार देती है। उसमें कुछ बच्चे भी होते हैं। जब दोस्तों इस बात का खुलासा हो जाता है कि शबनम ने ही अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पूरे परिवार वालों को मौत के घाट उतार दिया, तब इसे दोस्तों जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वह भी इसे फांसी की सजा सुनाता है और जो हाई कोर्ट होता है वह भी शबनम को फांसी की सजा सुनाता है और सुप्रीम कोर्ट भी दोस्तों इसे फांसी की सजा सुनाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो महिलाओं को फांसी देने की जगह होती है, जेल होती है, वह उत्तर प्रदेश के मथुरा में है। और ये जो शबनम है दोस्तों अभी भी मथुरा के जेल में ही यह बंद है। और इसने दोस्तों मर्सी पिटीशन जो फाइल किया है वह अभी राष्ट्रपति के पास है और राष्ट्रपति जी इस पर अभी विचार कर रहे हैं कि इसको माफी दी जाए या ना दी जाए। दोस्तों अगर इसको माफी याचिका लग जाती है तब तो यह बच जाएगी, लेकिन अगर राष्ट्रपति जी इसकी माफी याचिका पर गौर नहीं करेंगे और इसको माफी याचिका नहीं देंगे तो इसको फांसी होना तो निश्चित होता है। दोस्तों यह जो शबनम होती है, जब इसके बारे में गहन जानकारियां की जाती हैं दोस्तों तब पता चलता है कि शबनम अपने आशिक, जो इसका आशिक होता है जिसका नाम सलीम होता है, उसके साथ मिलकर जब अपने घर के 8 सदस्यों को दोस्तों मौत के घाट उतार देती है, तब उस समय सुश्री मायावती जी होती हैं और जब यह सुनती हैं तब दोस्तों वह अगले दिन ही अमरोहा आती हैं और शबनम को दोस्तों दुख प्रकट करते हुए गले लगाती हैं, सहानुभूति देती हैं कि तुम परेशान मत हो, जितने भी गुनहगार हैं उन्हें तुरंत ही पकड़ लिया जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती हैं। लेकिन जो शबनम होती है, जब वहां के बड़े अधिकारी होते हैं, डीएम होते हैं, एसपी होते हैं, दोस्तों जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जब सुश्री मायावती जी जो कि मुख्यमंत्री होती हैं, जब शबनम को गले लगाती हैं, तब वहां के जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वह भी शबनम से सहानुभूति दिखाने लगते हैं। दोस्तों उस पर कड़ाई दिखाना छोड़ देते हैं। लेकिन पुलिस वालों को दोस्तों जब कोई भी कड़ी नहीं मिलती, तब जो शबनम होती है उसका दोस्तों फोन की जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है दोस्तों, उसकी कॉल को, हिस्ट्री को जब चेक किया जाता है और शबनम से जब पुलिस वाले शबनम से पूछताछ करते हैं तब शबनम बताती है कि रात के समय चोर आए थे चोरी करने के इरादे से, लेकिन घर में जब चहल पहल हुई तो उन्होंने सब लोगों को मारना शुरू कर दिया और मैं उस समय बाथरूम में थी, इसीलिए मैं बच गई। पुलिस वाले भी उस पर कुछ नहीं कहते, लेकिन उसका जो मोबाइल होता है दोस्तों उसकी कॉल हिस्ट्री को चेक किया जाता है और फिर यह पता चलता है कि जिस दिन हत्या हुई उसी दिन शबनम ने 40 से 45 बार एक ही नंबर पर कॉल किया था। और कॉल करने के बाद फिर जब शबनम की इंक्वायरी होती है, उस पर जांच बिठाई जाती है और जब अच्छी तरह से शबनम से पूछताछ किया जाता है कि यह जो सलीम है यह कौन है जिससे तुम बात करती हो, तब उसके बारे में फिर वह कुछ नहीं बताती। फिर शबनम का दोस्तों मेडिकल कराया जाता है कि शायद इसके परिवार के इतने लोगों की हत्या हो गई है, शायद इसका जो मानसिक संतुलन है वह सही ना हो। लेकिन दोस्तों जब इसका मेडिकल कराया जाता है तब यह पता चलता है कि शबनम तो प्रेग्नेंट है। जब अधिकारियों को इस बात का खुलासा हो जाता है कि शबनम तो प्रेग्नेंट है दोस्तों, फिर पुलिस वालों को एक शंका और होती है कि शबनम की तो अभी शादी नहीं हुई तो इसके पेट में बच्चा कहां से आ गया। तब दोस्तों शबनम के ऊपर जब कड़ाई दिखाई जाती है
तब शबनम बताने लगती है कि यह जो बच्चा है मेरे आशिक का है, मेरे प्रेमी का है, जिसका नाम सलीम है, और उसी से उसने उस रात को 40 से 45 बार बात किया था और उसी के साथ मिलकर वह अपने पूरे परिवार वालों को दोस्तों मौत के घाट उतार दिया था। जब इस बात का खुलासा हो जाता है तब दोस्तों इसको जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वह भी फांसी की सजा सुनाता है, हाई कोर्ट भी फांसी की सजा सुनाता है और जो सुप्रीम कोर्ट होता है वह भी इसे फांसी की सजा सुनाता है। लेकिन जो शबनम और इसका आशिक सलीम होता है, इन्होंने अपने बचत के लिए दोस्तों राष्ट्रपति के पास मर्सी याचिका दायर की। ये जो इनकी मर्सी याचिका है यह राष्ट्रपति के यहाँ विचाराधीन पर अभी चल रही है, अभी उस पर वो विचार कर रहे हैं। दोस्तों अगर वो इनकी मर्सी याचिका पर दोस्तों गौर नहीं करेंगे या फिर उसके बारे में कुछ रिस्पॉन्स नहीं देंगे तब दोस्तों इनको फांसी की सजा तो होना निश्चित है। और दोस्तों इसी तरह का जो अभी नया केस है वह मेरठ के दोस्तों मुस्कान नाम की लड़की है जो अपने प्रेमी दोस्तों साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। उसको भी वहाँ के जो लोग हैं वो लोग भी इन दोनों के प्रति फांसी की मांग कर रहे हैं। दोस्तों इन लोगों को क्या कहा जाए कि कोई महिला किसी के प्यार में इतनी जज्बाती हो जाती है और कि इतने इतने बड़े ये लोग कदम उठा लेते हैं कि अपने पूरे परिवार के 7 से 8 लोगों की दोस्तों बेरहम तरीके से हत्या कर देते हैं। यूं कहें कि कोई अपने पति की हत्या कर देता है तो कोई किसी की हत्या कर देता है, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि हम हत्या तो कर रहे हैं लेकिन आने वाला जो समय है और हमारा जो भविष्य है वो किस ओर जाएगा, हमको क्या होगा, हम कहाँ रहेंगे, लेकिन उसके बारे में उनको कल्पना भी करना मुश्किल रहता है और अपने भविष्य के बारे में वो सोचना ही भूल जाते हैं कि इस जो घटना को हम कर रहे हैं इस घटना के बाद हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, हम कैसे जिएंगे, कहाँ रहेंगे। लेकिन इस बारे में वो लोग नहीं सोचते, जज्बात में आकर दोस्तों गुस्से में आकर ऐसी ऐसी घटनाएं कर देते हैं और अपने स्वार्थ के लिए दोस्तों ऐसी घटना को अंजाम देते हैं जिन पर कल्पना भी करना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे लोगों के बारे में और ऐसे दोस्तों इस शबनम के बारे में और ये जो मेरठ की लड़की है इसके बारे में आपकी जो भी राय हो हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।